नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम पे आपको इनकम टैक्स कब देना पड़ता है, साथ में बात करेंगे कितनी तरह की इंटरेस्ट इनकम पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, और टीडीएस एंड टैक्स के रूल की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट इनकम को 5 पॉइंट में जानेंगे। इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस और इनकम टैक्स कब लगता है, दूसरा देखेंगे टीडीएस और इनकम टैक्स में कितना लगता है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीडीएस और इनकम टैक्स में अंतर क्या है, और टीडीएस का एक फॉर्म होता है 15G, वो क्या होता है और कहाँ जमा करना पड़ता है। तो एक एक करके इन सभी पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया में टीडीएस और इनकम टैक्स दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स। दोस्तों अगर आपकी इंडिया में बेसिक इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, साथ में इनकम टैक्स आईटीआर भी फाइल करना पड़ता है। हमारे यहाँ की बेसिक एग्जाम्पशन इनकम टैक्स लिमिट कितनी है दोस्तों, वो है यहाँ पे 2,50,000 रुपये। ठीक है, अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न भी बोला जाता है। और टीडीएस क्या होता है दोस्तों, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये दोस्तों कब आपका लगता है, जब आपकी कोई लिमिट से ज़्यादा टीडीएस इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर बैंक चार्ज कर लेती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। मान लीजिए आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख की एफडी है एक। ठीक है, एक आपने एफडी कराई है 10 लाख रुपए की 1 साल की। ठीक है, 1 ईयर, साथ में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% एनुअली। ठीक है, अब जब 1 साल बाद जब आपकी जी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो आपको इसमें कितना मिलेगा, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा दोस्तों आपको मैच्योरिटी अमाउंट होगा आपका 10,70,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या फंडा है दोस्तों, जो 70,000 रुपये आपको जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, इसमें बैंक क्या करेगी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट से 10% के हिसाब से आपका 70,000 रुपये मिला, इसमें 7,000 रुपये काट लेगी। ठीक है, काटने के बाद क्या करेगी, और जो बाकी का 63,000 रुपये है, 70,000 में से 63,000 7,000 गया तो 63,000 रुपये आपके खाते में डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। और जो 7,000 रुपये इन्होंने ये काटा है, ठीक है, इसको ये आपके पैन नंबर पे चढ़ा देगी, जिससे कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो टीडीएस को अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम बनती है 10 लाख रुपए एनुअली और आपका इनकम टैक्स आ जाता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो 7,000 रुपये आपका जो टीडीएस कट गया उसको आप 1 लाख से एडजस्ट कर देंगे और 93,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। या फिर आपकी इनकम 5 लाख तक आती है जिस पे कोई टैक्स नहीं बनता है दोस्तों, तो आपका रिफ़ंड पूरा वापस हो जाएगा जो आपका टीडीएस कटा हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपका टीडीएस कब कटता है वो भी मैं आपको लिमिट बता देता हूँ। जब आपकी सालाना नॉर्मल पर्सन जो नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम उम्र का है, उसकी एनुअली इनकम जितनी भी हो, अगर उसका ब्याज इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज़्यादा मिलता है तो उस पर टीडीएस कटता है। और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 तक है।
कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से करता है? अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 10% से, ठीक है, और सीनियर सिटीजन का भी 10% है अगर आपने पैन नंबर अपने बैंक खाते में लगा दिया है। अगर पैन नंबर आप नहीं लगाएंगे तो 20% के रेट से ये TDS कटेगा और आपका उस पर रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैन नंबर पे आपका नहीं जमा हो पाएगा डिपॉजिट बैंक को, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, TDS है इनकम टैक्स का। आई होप इसमें आप समझ गए हों इनकम टैक्स क्या होता है और TDS क्या होता है। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरीके से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। सबसे पहले आपको incometax.gov.gov पोर्टल पर जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये दोस्तों हम लोग पोर्टल पे आ चुके हैं इनकम टैक्स के। इसके बाद आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद ये क्विक लिंक्स आपको दिख रही होंगी, इसमें जाके आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है टैक्स कैलकुलेशन का, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप असेसमेंट ईयर आपको चूज़ करना है, टैक्स पेयर कैटेगरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन नहीं है, कि आपकी इनकम डिडक्शन, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है सेपरेट, उसके ऊपर पूरी डिटेल में बताइए किस किस तरीके से आप सेल्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म 15G के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों बेसिकली उन्हीं लोगों को फॉर्म ज़रूरत पड़ती है जिनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इनकम टैक्स की जो 2.5 लाख रुपए है उससे कम होती है और बैंक उनका TDS काट लेती है। तो उस केस में ये फॉर्म आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन है या फिर नॉन सीनियर सिटीजन है और आपकी बैंक में 10 लाख रुपए की FD है, जिस पे आपको सालाना 17,000 रुपये इनकम इंटरेस्ट मिलता है, उस पर TDS की लाइबिलिटी आती है बैंक की तरफ से, ठीक है। पर आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लेकिन 2.5 लाख से कम है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको ये 15G फॉर्म भर के बैंक में सबमिट करना होगा। और ये दोस्तों ईयर के स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल स्टार्ट होते में अप्रैल के मंथ में आपको बैंक में सबमिट करना होगा, क्योंकि ईयर जब एंड होगी तभी से आपका TDS का प्रोविज़न चालू होगा। अगर आप स्टार्टिंग में दे देंगे तभी एक्सेप्ट होगा, अगर आप बीच में बैंक को सबमिट कराएंगे तो बैंक इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपका TDS काट लेगी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट थे 5-6 पॉइंट, ये 5-6 पॉइंट जो हैं मैंने आपको कवर कर ही दिए। इसमें TDS और इनकम टैक्स कब लगता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। TDS इनकम टैक्स में कितना लगता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई। फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।